Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन के टू कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि है स्टिमुलाई और रिसेप्टर्स। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन के, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी। और नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, दैट इज़ कोऑर्डिनेटर्स। अब हम बात करें कोऑर्डिनेटर्स की, तो कोऑर्डिनेटर्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन्फॉर्मेशन लेंगे रिसेप्टर से और इसको प्रॉपर पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास भेजेंगे बॉडी के, जहाँ पे प्रॉपर एक्शन जो है उसके लिए कमांड्स दी जाएंगी कि किस तरह का एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं जी? दीज आर द ऑर्गन्स, these are organs that receive information from receptors and send messages to particular organs for proper action। अब सबसे पहले जो चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्गन से क्या मुराद है। दीज आर द ऑर्गन्स, यानी कोऑर्डिनेटर्स जो है ऐसे ऑर्गन्स है दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर, जिन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली। अब रिसेप्टर की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। रिसेप्टर हमारे पास क्या थे? पिछली वीडियो की 3 एग्जाम्पल को हम यहाँ रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा था आइज़ जो है वो एज अ रिसेप्टर है, फिर हमने देखा था नोज़, और हमने क्या देखा था? एयर्स। ये तीनों क्या थे? हमने ये 3 एग्जांपल डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में, जो क्या है? रिसेप्टर्स हैं जो कबूल करते हैं किसी भी स्टिमुलस को और फर्दर आगे इसको पास आउट करते हैं। तो बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी रिसेप्टर ने ली स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या करेंगे? इन रिसेप्टर से, यानी कि आई से, नो से या एयर से इंफॉर्मेशन लेंगे एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन, और ऑर्गन्स को मैसेजेस देंगे कि वो किस तरह का एक्शन लेंगे। अब ऑर्गन से यहाँ पे हमारे पास क्या मुराद है? अब हमारे पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, इससे मुराद है बॉडी के वो हिस्से जो क्या करेंगे, इस रिसेप्टर के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स देंगे। अब अगर हम कोऑर्डिनेटर्स की बात करें तो इनका काम है, इन्होंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेनी है और बॉडी के पर्टिकुलर हिस्सों को इन्फॉर्मेशन दे देनी है, और ये इसे क्या करेंगे? ये अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाएंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं इनका काम है कोऑर्डिनेशन करना। एक तरफ से इन्फॉर्मेशन ली, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र की, एक तरफ से इन्फॉर्मेशन ली, दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन को जो वो ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, अब कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन है। तो अगर हम कोऑर्डिनेटर्स भी देखें तो हमारे पास 2 तरह के हैं। जैसे कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर है दैट आर दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? ये रिसेप्टर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेंगे और आगे फर्दर बॉडी के पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे काम करेंगे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब ये इस तरह से काम करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में होगा क्या? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड आई से, नो से या एयर से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेगा, उस इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करेगा। न्यूरॉन्स को किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा? न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगा नर्व इम्पल्स की फॉर्म में।
नर्व इम्पल्स यानी कि मैसेजेस की फॉर्म में। यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया था सेंड मैसेजेस। तो सेंड मैसेजेस का मतलब बेसिकली क्या है, नर्व इम्पल्स। सिंगल इम्पल्स ज़्यादा होगी तो इम्पल्सिस कर दें, ये मैसेजेस हैं तो इम्पल्सिस कर दें। तो नर्व इम्पल्स की शक्ल में जो मैसेज है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा बॉडी के ऑर्गन्स को, ताकि वो रिस्पॉन्स दे। अब ऑर्गन्स क्या है हमारे पास, वो है इफेक्टर्स, जैसे कि ग्लैंड्स आ जाएंगे और मसल्स आ जाएंगे, जो कि आगे अकॉर्डिंगली जो वो रिस्पॉन्स देंगे। इसके अलावा अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे हार्मोन्स। और हार्मोन्स ये कहाँ पे, एंडोक्राइन है ना। ग्लैंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन और एक होते हैं एक्सोक्राइन। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। और हार्मोन्स को किस में रिलीज़ करेंगे, ब्लड में रिलीज़ करेंगे। तो ब्लड फिर जो है टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंच के जो है वो रिस्पॉन्स देगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटर्स जो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन्स को देते हैं। ऑर्गन्स यानी कि हमारे पास इफेक्टर्स, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट में। इफेक्टर जैसे कि हमारे पास आ जाता है, ये मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, आगे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देते हैं। और ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से दे रहे हैं, किसके कमांड पे दे रहे हैं, कोऑर्डिनेटर्स की। तो कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन देनी है ऑर्गन्स को कि भाई आपने किस तरह की कमांड देनी है। आपने अगर लाइट की इंटेंसिटी है तो किस तरह की कमांड देनी है, अगर केमिकल्स है एयर के अंदर तो किस तरह की कमांड देनी है, अगर माहौल के अंदर हीट की वजह से हाथ जल रहा है तो किस तरह के रिस्पॉन्स देना है, प्रेशर है तो किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो किस तरह का रिस्पॉन्स देना है। तो कोऑर्डिनेटर्स का काम है, इन्होंने ये एज अ हेड है, हेड के तौर पे काम करेंगे और बताएंगे कि आगे जवाब जो है वो किस तरह का देना है, किस तरह के स्टिमुलस का कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये सारे का सारा काम है कोऑर्डिनेटर्स का। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ वाले कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट की बात करें तो दैट आर द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, अब सबसे पहले हम इफेक्टर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफेक्टर्स क्या हैं, दीज आर द पार्ट्स, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो क्या करते हैं, विच रिसीव मैसेजेस, मैसेजेस लिख लें या फिर लिख लें नर्व इम्पल्सेस, दोनों तरह से ठीक है। फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। यानी कि फैक्टर्स का काम यह है कि इन्होंने कोऑर्डिनेटर से जो भी आने वाली इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेजेस हैं, जो भी कमांड्स हैं, उन कमांड्स को रिसीव करना है और उस कमांड के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देना है। यानी कि जिस तरह का कमांड जो है वो कोऑर्डिनेटर देंगे, इनका काम है उस कमांड को डिटेक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स दे देना। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट दैट इज़ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स the effectors perform an action which is called as response। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल पुलिंग हैंड्स अवे फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया और उससे हाथ परे कर लेना। ये जो हाथ परे करना है दैट इज़ रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स किस वजह से है, ये रिस्पॉन्स है हीट की वजह से। अब यहाँ पे हीट जो है, हीट क्या है, स्टिमुलाई है।
स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया बॉडी के ऑर्गन्स ने, उन्होंने मैसेज दिया कोऑर्डिनेटर्स को, कोऑर्डिनेटर्स ने एक हमें जवाबन कार्रवाई बता दी, और वो क्या है कि पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये जो हाथ को ऑब्जेक्ट से परे करना है, इसको हम नाम देते हैं रिस्पॉन्स का। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर किसी अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, नर्वस कोऑर्डिनेशन एन सी लिख रही हूँ मैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है। और इसके अलावा साथ साथ ये जो रिस्पॉन्स होता है ये शॉर्ट लिविंग होता है, थोड़े अरसे के लिए होगा। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन सी यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, और स्लो के साथ साथ वो कैसा होता है, ये अगर शॉर्ट है तो वो क्या होगा, लॉन्ग लिविंग होगा, लंबे अरसे तक के लिए जो रिस्पॉन्स है वो रहेगा। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्लीटेड। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.